हो गया है? बचाओ मैडम सर, हमें बचाओ। मैडम सर बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मारना नहीं है मैडम सर। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। आप ठीक तो हैं? हाँ मैडम सर, हमारा रॉकेट बन गया था यहाँ पर और आप है कि हमारी मदद करने नहीं आई। सब आ गए हमारी मदद करने, लेकिन एक आप ही नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है करिश्मा सिंह, हम नहीं ऐसा ही है मैडम सर। बहुत नाराज हो गई हैं आप हमसे क्योंकि हम छोड़कर जा रहे हैं थाने। नहीं तो इतना ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा था, सब मदद करने आ गए, लेकिन एक आप ही नहीं आई। नहीं मतलब हमें जरूरत नहीं है मदद का, तो आदत है ना, इसीलिए शायद। वैसे भी भोलेनाथ ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम खुद का मदद खुद कर सकते हैं। देख रही मैडम सर, हाँ मतलब कुछ भी हो जाए इनकी अकड़ नहीं जाएगी। झुकना तो सीखा ही नहीं ना इन्होंने। इसलिए तो मैडम सर अब हम भी यही चाहते कि करिश्मा जी पुलिस की नौकरी छोड़ दे और कुछ और काम करे, क्योंकि इनकी ये जो ऐंठ है ना, एक दिन इन्हें मरवाएगी किसी दिन। याद रखिए पुष्पा जी, हम यहाँ पे आपके सीनियर हैं। हाँ हाँ, बस यही धौस जमाइए और कुछ बोलने के लिए बचता नहीं ना आपके पास। मगर कभी सोचा है अभी आपको कुछ हो जाता तो नहीं तो पुष्पा जी का नहीं कीजिए, अपनी मनमानी कीजिए कीजिए। का संतु? नहीं वो मैडम, आपने कहा ना कि आप खुद अपनी मदद कर सकती हैं। हाँ तो लेकिन बाइक का तो ब्रेक फेल है ना, तो आप कैसे अपनी मदद करती मैडम? सिंघाड़े तुम्हारे लग रहा ज्यादा हो गए हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दो। हाँ ओके। बदनाम इकबाल, हाँ बाइक ठीक करवा दो। इकबाल चल। हेलो, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद बारवी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जब आप कहें। अभी? जी बिल्कुल, आ जाइए, तीनों मिलकर चाय पीते हैं। तीनों मिलकर? आप, मैं और आपकी अम्मी। अम्मी? हमारी अम्मी आपके साथ है? दरअसल मैं अम्मी के साथ हूँ। क्या मतलब, कहाँ? मैं तो आपके घर पर हूँ। आप हमारे घर पर हैं? जी हाँ, और आपकी अम्मी हमारे लिए चाय बना रही है। अच्छा, आप वहाँ कर क्या रही हैं? फिलहाल तो आपकी बुक्स का कलेक्शन देख रही हूँ। सबा, मिर्जा गालिब, सब है आपके पास। तो ठीक है, फिर जब तक आप आती हैं मैं थोड़ा टाइम इन महान हस्तियों के साथ बिता लेती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। वैसे कुछ ऐसा पता चला है आपकी अम्मी से जो आपको हमें बताना चाहिए था? अच्छा, क्या? आपके एंगेजमेंट टूटने के बारे में। मैडम सर, आप खुद इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी सुलझी हुई हैं कि आपको कुछ अलग से समझाने का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना मैडम सर कि प्यार और उधार उसी को देना चाहिए जिससे वापस आने की गारंटी हो। बारबी, ये सारी बातें हम समझते हैं, लेकिन उन सपनों का क्या? हमें रात को एक सपना आता है जिसमें करिश्मा सिंह हमसे मदद मांग रही है, और फिर सुबह ऐसा कुछ हो जाता है कि वो हमारी ही आंखों के सामने वही बात दोहरा रही हैं जो उन्होंने हमसे सपने में कही थी। अब इस सब का क्या मतलब है? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस मैम, होते रहते हैं ऐसे इत्तेफाक, भूल जाइए। ये सबको भुलाना इतना आसान नहीं है। देखिए मैडम सर, आपकी बेसिक प्रॉब्लम है करिश्मा मैम का जाना। आप उन्हें रोक लीजिए, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये नामुमकिन है। सॉरी टू से दिस मैम, बट दुनिया में ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
बस उसे मुमकिन करने की लगन होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, हर रिश्ते में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है। आई एम श्योर कि आपके और करिश्मा मैडम के रिश्ते में भी होगा, जिसने आज तक आप लोगों को कनेक्टेड रखा है। तो बस आपको वही फैक्टर ढूंढना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैडम सर, अदनान और तपस्या के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली हाँ। है। ये देखिए, अदनान ने मैडम सर 5 साल पहले ये इवेंट कंपनी शुरू की थी। मैडम सर, इनकी कंपनी में बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़े इवेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की अरेंजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। ओके। इनकी कंपनी का नाम है हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। शुरू में तो चली ही नहीं मैडम सर, ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर थी। लेकिन उसके बाद तपस्या ने ज्वाइन किया। अदनान और तपस्या ने मैडम सर बहुत मेहनत की और इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया। कुछ टाइम तक ये कंपनी बहुत अच्छे से चली, लेकिन उसके बाद दोनों में ईगो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। दोनों छोटी छोटी बात पे लड़ने झगड़ने लगते थे। दोनों को लगता था कि उन्हीं के वजह से ये कंपनी चल रही है। इन शॉर्ट मैडम सर, उनकी ईगो के वजह से दोबारा इस कंपनी को लॉस हुआ, दोबारा मार्केटिंग जीरो हो गई। इन शॉर्ट पूरी तरह से लॉस हो गया। क्या नाम बताया? तपस्या और अदनान। कंपनी का? कंपनी का हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। दोनों में हम कॉमन है, और इस हम को ये दोनों भूल चुके हैं, और इसी हम को अब हम याद दिलाएंगे। वो कैसे? एक प्लान है हमारे पास, सुनिए। परफेक्ट मैडम सर। गुड। जय हिंद। जय हिंद। क्या है? चाय चाय। चाय। थैंक यू। अरे आपके लिए नहीं, मैडम जी के लिए है। हाँ तो फिर जाके दे दो। अरे आप दीजिए ना। मैं क्यों दूँ? आप जाके दो। बाय। ए, मैडम जी चाय। हाँ हाँ, रख दो। अरे वहां कहाँ रख दो? यहाँ दो, हमें दो। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ हाँ, दोनों एकदम बढ़िया लग रहे हो। अच्छा सुनो, तुम दोनों को अच्छे से याद देना क्या करना है, समझ गए ना सब कुछ? मैडम सर, इस टाइम ना सब घुटन से महसूस हो रही है। रुमाल बांध देगा स्टाई की जगह। खांसी का फंदा बांध लो। नहीं मैडम सर देखिए, गलत आदमी चुन लिया आप काम के लिए। नहीं, कुत्ता के मुंह से छीन कर रोटी खाने वाला आदमी को बिजनेसमैन बना दिए हैं आप। सुलभ शौचालय के बाहर टोकन बांटने वाला आदमी को असिस्टेंट बना दिए हैं आप। गलत है मैडम सर, फेल हो जाएगा प्लान। देखो, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो करना है इन्हें ही करना है, ठीक है? और तुम दोनों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको जो जो समझा है ना, बस अच्छे से याद करके कॉन्फिडेंटली कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हम यही हैं, खिड़की के पास तुम पर नजर रखे हुए हैं। कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो बिल्कुल मत घबराना, हम हैं। क्लियर? मैडम सर, तपस्या आ गई है। ओह गुड, थैंक यू करिश्मा सिंह, आपने हमारे लिए इतना किया। धन्यवाद। हम जाएं मैडम सर? क्यों? नहीं, हमारा बहुत सारा पेंडिंग काम बाकी है, नहीं तो हमने आपके कहने पे बस कर दिया। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से। चश्मा All the निकाल। best. भालू लग रहा है, चलो भालू। चलो, अच्छे से करना। मैं कम इन सर? कम इन। एक मिनट। सर साफ है सर, साफ है। इधर बैठिए यार, ये साफ। क्या है, हमारे सर साफ सफाई के बड़े शौकीन हैं, तो वैसे क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? कुछ चाय, आई डोंट माइंड। अब भी लाया सर, क्यों लेकर आएगा सर? आप बैठिए ओह। यहाँ पे। हाँ, तो आप जानती है कि हमारी शादी की वेडिंग प्लानिंग के लिए आपको बुलाया है, तो
कोई अच्छा प्लान लाए हैं आप? जी सर, ये रहे आपकी शादी के सारे अरेंजमेंट के प्लान्स। अच्छा है। बैक प्रॉब्लम। प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन इसके पहले भी और एक वेडिंग प्लानर आया था हमारे पास। क्या नाम था उसका? नाम क्या था? अदनान सर। अदनान सामी। कैसे कैसे हो? कैसे कैसे हो? सर अदनान सामी नहीं, अदनान। हाँ, वो आए थे और बोल रहे थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट की उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वो डूब जाएंगे। तो बहुत मिन्नतें कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया जाए। लेकिन आपके प्लान भी बहुत अच्छे हैं। हम चाहते कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले। जी। नहीं सर, मैं अदनान को पहले से जानती हूँ। मेरे प्लान्स उनसे बेटर हो ही नहीं सकते। वो तो इस काम में जीनियस हैं, बहुत ईमानदार और नेक इंसान है, बहुत ही प्रोफेशनल है। इस काम को उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अदनान की कंपनी को ही देना चाहिए। आप मेरी बात मानिए, आंख बंद करके ये कॉन्ट्रैक्ट अदनान की कंपनी को दे दीजिए। थैंक यू। मैडम। क्या मुझसे पहले यहाँ वेडिंग प्लानर तपस्या आई थी? जी, वो कह रहे थे कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत है। जी हाँ, वो बोल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको मिल जाएगा तो उनकी कंपनी चल पड़ेगी और कंपनी बनाने के लिए जो उन्होंने कर्जा लिया था उसे चुका पाएंगे, वरना उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, यू नो। और उनको वापस गांव बस से जाना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ तपस्या की कंपनी को देना चाहिए। जी, यकीन मानिए सर, आपकी शादी के फंक्शन को अगर कोई शानदार बना सकता है तो वो सिर्फ तपस्या है। बहुत ही एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग है सर, क्रिएटिव जीनियस। ऐसी शानदार वेडिंग प्लान बनाएगी कि सालों तक आपकी शादी को लोग याद करेंगे। ट्रस्ट मी सर, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई डिजर्व करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या है। थैंक यू वेरी मच। पर मुझे नहीं लगता मैं तपस्या से बेहतर हूँ। हैव अ गुड डे। लेकिन अदनान जी, थैंक यू सो सर मच। बात तो सुनिए। सर, बात तो सुनिए। सर। छी छी, अरे और अच्छा हो सकता। बहुत अच्छा किया। हाँ, जैसे लग रहे हो बिल्कुल वैसा ही काम किया। बढ़िया। तजुर्बा कहता है हमारा कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत मामूली सा फर्क होता है, जो हम अक्सर समझ नहीं पाते और अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देते हैं। एक्चुअली हम ना आप दोनों को कुछ दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपके रिश्ते में कड़वाहट क्यों आई। संतोष? मैं अदनान को पहले से जानती हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल है। मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप उन्हीं को दें, ये वो ही डिजर्व करते हैं। दूसरा वीडियो भी दिखाओ। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट तपस्या की कंपनी को देना चाहिए। अगर आपकी शादी को कोई शानदार बना सकता है तो वो सिर्फ तपस्या है। कितनी कमाल की बात है ना। वैसे तो आप दोनों बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, लेकिन जब बात एक दूसरे की भलाई की आती है तो दोनों में से कोई भी सैक्रिफाइस करने में पीछे नहीं हटता। अदनान, आपकी कंपनी इतनी क्राइसिस में थी, इस कॉन्ट्रैक्ट की आपको इतनी जरूरत थी, फिर भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तपस्या को दिया। और तपस्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी आपने खुद के बारे में ना सोचकर एक दूसरे के बारे में सोचा। और क्या इससे बड़ा कोई और सबूत हो सकता है इस बात का कि कितना मजबूत है इन दोनों का रिक्शा। रिश्ता दिलचस्प बात यह है कि जो रिश्ता बड़े से बड़ा मौका, बड़े से बड़ा लालच, बड़ी बड़ी आपत्ति हिला नहीं पाया, वो एक मामूली सी छोटी सी ईगो ने हिला दिया। हमने एक छोटा सा नाटक किया था आप लोगों को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। नाटक? इकबाल बदनाम। ओए मैडम सर। चुप। बुलाया मैडम सर आपने? मिलिए ये लोग से। ये लोग कोई बहुत बड़ा इसे बिजनेसमैन नहीं है।
छोटा मोटा व्यापारी है सब, बाहर दुकान है ये सब का। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला नाटक था ना, हम लोग के कहने पर किया था ये सब, ताकि आप दोनों को समझ में आ सके कि आप दोनों एक दूसरे का मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप एक छोटे से ईगो से हार कर इतने अच्छे रिश्ते को खराब करने वाले थे। वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ ठीक। वेरी बैड। आप जा सकते हैं। जब देखो बेइज्जती करवाता। अरे ये ईगो, ये अकड़, ये मैं, ये तू, ये सब जो है ना एक बीमारी की तरह है जो एक अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देती है। बात शुरू होती है एक छोटे से प्रॉब्लम से, लेकिन वो कब इतनी बड़ी बन जाती है कि हम ही समझ नहीं पाते। आप दोनों ने कंपनी का नाम तो रख दिया हम सुपीरियर कंपनी, लेकिन आप खुद ही उस हम को भूल गए, मैं में अटक गए। हमने बस उस मैं को फिर से मिलाकर हम किया है। इसलिए जो कीजिएगा आज के बाद साथ मिलकर कीजिएगा। सॉरी सर। आई एम सॉरी तपस्या। सर, अब मैं आपको नहीं छोड़कर जाऊंगी। हम सुपीरियर कंपनी हम साथ में चलाएंगे। वो हमारी ही कंपनी है तपस्या, हम दोनों की। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया। नो प्रॉब्लम। एक बार मैं इसे हम पर लाने के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर क्या बेवकूफ समझा हमें कि हमको समझ में नहीं आ रहा हसीना मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है। केस सॉल्व नहीं किया मैडम सर ने। केस के जरिए हमको ये बताया कि हमारा और मैडम सर का रिश्ता कितना पक्का है, सब कुछ कितना अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे की कितना परवाह करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये थाना छोड़कर जा रहे हैं। तो हम हुए गलत। फिर से हम पूरे पिक्चर के बन गए विलन, वो बन गई हीरो, और फिर से हम हो गए बैड बैड, वो हो गई गुड गुड। ऐसा ऐसा ही है चीते, ऐसा ही है। हमेशा से यही जताया जाता है कि हम होते हैं गलत, वो होती हैं सही। और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ जताया जाएगा, बहुत कुछ गिनाया जाएगा हमको, बहुत एहसान जताया जाएगा। मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है हमारे सर पर कि हम ये नौकरी छोड़कर ना जाए। फिर मैडम सर तो जो करती है वो सब प्लानिंग के साथ करती हूँ, तो जीनियस है। उफ, ये मासूमियत। मासूमियत के साथ मैडम सर अगर आपको रोकेंगी तब तो आप रुक जाएंगे ना। प्रलय भी आ जाएगा ना, तब भी नहीं रुकेंगे। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हम ये नौकरी छोड़कर जा रहे हैं तो बच जा रहे हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें पता है मैडम सर आपको क्या बात करनी है, हमें नहीं करना बात। हम नौकरी छोड़ रहे हैं तो बस छोड़ रहे हैं, और आपके कहने से इस बार हम नहीं रुकने वाले मैडम सर, आप समझिए। करिश्मा सिंह, हम आपको रोकना भी नहीं चाहते। आप जो करना चाहती हैं आप वही करिए, लेकिन आज जाने से पहले आपको हमारा एक काम करना होगा। अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होगी जो आपकी जगह यहाँ इस थाने में आपका काम करेगी। जो आपकी तरह होनहार हो, होशियार हो, टैलेंटेड हो, और यहाँ हमारे इस थाने में काम करने लायक हो, फिट हो। आप अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ दीजिए, फिर आपको जहाँ जाना है, जो करना है करिए। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप अपना रिप्लेसमेंट ढूंढने में कामयाब नहीं होती हैं, तो मजबूरन हमें आपका इस्तीफा नामंजूर करना होगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा तरीका निकाला मैडम सर आपने। ऐसे नहीं मान रहे तो आप ये नया अड़ंगा ले आई हमें रोकने के लिए। अब हम कहाँ से लाएंगे मैडम सर अपना विकल्प? कहाँ से ढूंढ के लाए हम दूसरी करिश्मा सिंह? आप ही बताइए। वो भी है, क्योंकि करिश्मा सिंह तो एक ही है, आप द वन एंड ओनली। धन्यवाद संतु। लव यू मैडम। देखिए क्या है करिश्मा सिंह, एक तो अपना ये बार बार बोलना बंद कीजिए कि हम आपको जाने से रोक रहे हैं। हम नहीं रोक रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं चाहते कि आप ये नौकरी छोड़कर जाएं,
क्योंकि जिस तरह से आप समाज और हमारे देश की सेवा करती हैं, शायद ही कोई और पुलिस ऑफिसर कर सकता है। लेकिन ये ख्याल आपके जहन में आना चाहिए। हमारे जहन में आने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी है, आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको अपना रिप्लेसमेंट तो ढूंढना होगा, ताकि लोग उससे भी वही उम्मीद लगा सकें जो आज तक आपसे लगाते आए हैं। मैडम सर, पर ये हमारा काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है कि कोई हमारी तरह ईमानदार या जो हमारे पोस्ट पे आ सके। वो हमारे अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं आता है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा कि कौन आएगा हमारी जगह। देखिए, हम चाहते हैं कि कोई यहाँ आपकी जगह आकर काम करे, करिश्मा सिंह की जगह आकर काम करे। तो करिश्मा सिंह को तो करिश्मा सिंह ही ढूंढ सकती है ना, और कोई तो काम कर नहीं सकता। और हाँ, रही बात अधिकार की, संतोष शर्मा, मेल चेक करिए। जी मैडम सर। ओह नो, क्या हुआ? मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल कितना ज्यादा है। शांत जी, मासूम। ऑफिशियल मेल चेक करिए। ओह हाँ। मैडम सर, आपको ऑफिशियल मेल आया है कि करिश्मा मैडम की जगह आप अपनी पसंदीदा कैंडिडेट को चूज कर सकती हैं। तो अब तो शायद हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। ढूंढिए। ऑल द बेस्ट।